हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आयत क्लासेज में। तो आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या क्या होता है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या लिखा है सबसे पहले, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, तो आइए देखते हैं। प्राकृत संख्या जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो क्या लिखा है, 1 2 3 4 जितने भी संख्या होते हैं एक से लेके अनंत तक, यानी 1 2 3 4 आप जहाँ तक चल जाइए इन्फिनिटिव तक, यानी कि जितने भी संख्या होंगे ये सभी क्या होंगे, प्राकृत संख्या होंगे। यानी एक से लेके अनंत तक की संख्या हमारी क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। उसके बाद देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर अनंत तक की संख्या है, जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में पूर्ण संख्या को। तो क्या होता है, 0 से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं, यानी कि 0 1 2 3, मतलब आप जहाँ तक चले जाइए इन्फिनिटिव तक, ये सभी संख्याएं क्या होती है, हमारे पूर्ण संख्या होती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक यानी इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है, तो आइए समझते हैं इंटीजर को। तो सबसे पहले हमको इंटीजर सीखने के लिए हमको एक चीज़ सीखना पड़ेगा, संख्या रेखा। देखिए ये जो फिगर देख रहे हैं ये संख्या रेखा का फिगर है। इसको हम लोग इंग्लिश में नंबर्स लाइन कहते हैं। संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन, नंबर्स लाइन यानी नंबर्स की रेखा, यानी संख्याओं की रेखा। तो चलिए संख्या रेखा को देखते हैं। तो आप देखिए संख्या रेखा किस तरह के संख्या रेखा होते हैं। तो बीच में यहाँ पे 0 लिखा होता है, 0 के दाएं तरफ अंक लिखे होते हैं और 0 के बाएं तरफ अंक लिखे होते हैं। 0 के दाएं ओर 1 2 3 इस तरह से लिखा होता है और 0 के बाएं ओर -1 -2 -3 लिखा होता है। तो ये हमारे जो संख्या रेखा होते हैं उस पर जितने भी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं वो सब लिखी जाती है। तो आइए हम समझते हैं पूर्णांक। पूर्णांक कहाँ लिखा होता है, तो अब देखिए पूर्णांक कहाँ लिखा होता है। तो पूर्णांक होता है जो संख्या रेखा का ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4, और आप देख रहे हैं इधर -1 -2 -3 -4, ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है। ये सभी पूर्णांक संख्या है। और इसी संख्या रेखा पर भी आप देख सकते हैं आपका जो प्राकृत संख्या था नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये भी इधर लिखा हुआ है। और जो आपका पूर्ण संख्या जिसमें 1 2 3 4 ये सब आ रहा था 0 से, वो सभी संख्या लिखा है। तो आपको समझना यही है कि ये जो हमारा संख्या रेखा होता है ना, इस पर सभी संख्याएं लिखी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि 1 क्या है, 1 प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या है, तो 1 प्राकृत भी है पूर्ण भी है। 2 क्या है, तो 2 प्राकृत भी है और पूर्ण भी है। 0 क्या है, तो 0 सिर्फ पूर्ण है, प्राकृत नहीं है। अगर आपसे पूछे कि बताइए -1 क्या है, तो -1 प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या नहीं है। -1 जो है पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि संख्या रेखा के बाईं ओर धनात्मक पूर्णांक लिखे जाते हैं और संख्या रेखा के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक लिखे जाते हैं और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक लिखे जाते हैं। तो इधर जितने भी संख्या दाईं ओर लिखी गई है वो सभी क्या है, धनात्मक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। और इधर जितनी भी संख्या लिखी गई है वो सभी क्या है, ऋणात्मक है, यानी निगेटिव इंटीजर है। तो आपको समझना यही है कि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक लिखे जाते हैं। तो समझिए, आगे देखते हैं, आगे समझते हैं क्या लिखा है कि
शून्य। शून्य क्या है? शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, यानी कि शून्य जो होता है वो संख्या रेखा के बीच में होता है, ना ही दाईं ओर होता है ना ही बाईं ओर होता है। इसलिए शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, शून्य तो शून्य है। चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या लिखा है कि सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? तो आइए देखते हैं सम संख्या। तो क्या लिखा है कि 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या। तो 2 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं होती है उसको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब आप जानते होंगे, ये सभी हमारे क्या है? सम संख्या यानी इवन नंबर है। सम संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। तो आइए समझते हैं विषम संख्या। विषम संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। तो ऑड नंबर क्या होता है? तो आइए क्या लिखा है कि 2 से पूर्णतः विभाजित न होने वाली संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी क्या है? 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या है। सभी को जब हम 2 से विभाजित करेंगे तो शेष बचेंगे, एक शेष बचेंगे, इसलिए ये सभी क्या है? विषम संख्या है। आइए आगे समझते हैं। आगे क्या है? आगे है भाज्य संख्या जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो जो एक या अपने आप को छोड़कर बाकी अन्य किसी अंक से पूर्णतः विभाजित हो वो सभी क्या होते हैं? भाज्य संख्या कहलाते हैं। यानी कि जो एक से भी कटे और अपने आप से भी कटे और इसको छोड़कर, एक और अपने आप को छोड़कर किसी और से भी कटे, किसी अन्य अंक से भी कटे, वो हमारे क्या होते हैं? भाज्य संख्या कहलाते हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, ये सभी क्या है? ये भाज्य संख्या है। 4 जो है किससे कटता है? तो 1 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, यानी अपने आप से भी कटता है, और साथ में किससे भी कटता है? किसी अन्य से, यानी कि 2 से भी कटता है। तो 4 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा? तो 1 होगा, 4 होगा और 2 होगा, यानी 4 जो है 3 संख्याएं हैं जिससे कटेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं 6 को देखिए, 6 किस किस से कटेगा? तो 1 से कटेगा और अपने आप यानी 6 से कटेगा, और किससे कटेगा? 6 तो 2 से भी कटेगा, और किससे? 3 से भी कटेगा। तो 4 के कुल 4 गुणनखंड है जो काट सकते हैं, 6 के कुल 4 गुणनखंड है जो 6 को काट सकते हैं। तो 6 भी हमारा क्या है? भाज्य संख्या है। यानी कि आपको समझना है कि कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए किसी भी संख्या का, यानी 1 और अपने आप और साथ में कोई अन्य भी होना चाहिए, यानी 3। एक गुणनखंड उसका 1 होना चाहिए, एक गुणनखंड उसका अपने आप होना चाहिए, और एक गुणनखंड कोई और भी होना चाहिए। तो संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। आइए समझते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में क्या होता है कि जो एक या अपने आप से ही कटे, इसके अलावे किसी से नहीं कटे, किसी तीसरे अंक से विभाजित ना हो। आप देख सकते हैं लिखा है कि किसी तीसरे अंक से विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है, जिसमें सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। एक गुणनखंड उसका 1 हो और एक गुणनखंड अपने आप हो, यानी कि 1 और अपने आप, यही 2 उसके गुणनखंड हो। बाकी तीसरी किसी भी संख्या से विभाजित न हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। तो जैसे 2 हो गया, 2 का जो है 2 ही गुणनखंड होता है, 2 कटेगा या तो 1 से या 2 से, यानी अपने आप से, बाकी तीसरी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए 2 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 देखिए, 3 भी 1 और 3 के अलावे किसी से नहीं कटेगा, इसलिए 3 भी अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से 2, 3, 5 ये सभी हमारा क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं होती है। चलिए आइए एक चीज़ और समझ लेते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है।
तो इसको ज़रूर याद रखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन? 4। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4। तो आइए समझते हैं आगे। आगे क्या लिखा है कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो याद रखेंगे कि एक जो है न भाज्य है और न अभाज्य है, क्योंकि एक जो है सिर्फ एक से ही कटेगा, यानी इसके एक ही गुणनखंड होंगे, यानी ये न भाज्य होंगे और न अभाज्य होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, एक से कटना चाहिए और अपने आप से कटना चाहिए। और भाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए? 3 गुणनखंड होना चाहिए, एक से कटना चाहिए, अपने आप से कटना चाहिए और साथ में किसी अन्य से भी, किसी तीसरे से भी कटना चाहिए। तो भाज्य में 3 गुणनखंड की आवश्यकता पड़ती है और अभाज्य में किसी 2 गुणनखंड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक के पास केवल एक ही गुणनखंड होता है, एक के पास केवल एक ही गुणनखंड एक ही होता है, एक केवल एक से ही कटता है, इसलिए एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। आइए समझते हैं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो जिसका मौसा 1 हो, यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो, उसको हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिसका मौसा निकालने पर एक मौसा आए, यानी 2 और 3 का अगर आप महत्तम निकालेंगे, यानी मौसा निकालेंगे, तो इसका मौसा क्या आएगा? 1 आएगा। मौसा यानी इंग्लिश में हम लोग HCF बोलते हैं, तो इसका HCF क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं जिसका HCF 1 हो, वो दोनों संख्याएं क्या कहलाती है? तो सह अभाज्य कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं 2 और 3 हो गया, अगर 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, तो ये 2 और 3 का जो पेयर है वो सह अभाज्य है। 4 और 5 जो है सह अभाज्य है, 5 और 7 सह अभाज्य है। आइए आगे समझते हैं। आगे क्या है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होता है? तो जो P/Q के रूप में हो, जहाँ P तथा Q क्या हो? एक पूर्णांक हो, तो हम क्या कहते हैं? उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। आइए समझते हैं परिमेय संख्या को। तो देखिए, परिमेय संख्या में क्या लिखा है कि जो P/Q के रूप में हो, यानी कि बटे के रूप में हो, यानी कि आप देख सकते हैं 2/3, -2/3, 2/-3 और ये सभी संख्याएं, तो जो बटे के रूप में हो। तो आप इस तीनों में तो बटा देख लिए, लेकिन आप इस 2 में देख रहे हैं कि बटा नहीं है, 0 में बटा नहीं है, तो क्या ये सभी परिमेय है? तो ये भी परिमेय है, क्योंकि 2 के भी बटा के नीचे 1 लिखा हुआ है, 0 के भी बटा के नीचे 1 लिखा हुआ है। दुनिया की जितनी भी संख्याएं होती है सभी के बटे के नीचे 1 लिखी होती है, सभी में बटे में 1 होती है। इसलिए ये भी हमारे 2 और 0 जो भी है वो भी हमारे क्या होंगे? परिमेय संख्या कहलाएंगे, क्योंकि उसके भी बटे के नीचे 1 लिखा हुआ है। और आप समझिए कि जहाँ P तथा Q के बारे में बताया था कि एक पूर्णांक हो, यानी कि P/Q के रूप में होगा, तो ऊपर वाला P और नीचे वाला Q, ये दोनों क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। यानी 2/3 में आप कहेंगे कि P क्या है? तो P आपका 2 है और Q क्या है? तो Q आपका 3 है। तो क्या 2 और 3 पूर्णांक है? जी, 2 और 3 दोनों पूर्णांक है, दोनों संख्या रेखा पर होते हैं। आप देख सकते हैं हम लोग संख्या रेखा देखे थे, उसमें क्या होता था कि ये सभी पूर्णांक होते थे। 1, 2, 3 जितने भी लिखे गए हैं ये सभी क्या होते थे? पूर्णांक होते थे। माइनस में भी 1, 2, 3 होगा, तो वो सभी क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। तो आइए आगे हम समझते हैं। तो पूर्णांक परिमेय संख्या क्या होती है? तो आप देखें कि जो P/Q के रूप में हो वो सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्या कहलाते हैं। यानी -2/3 भी परिमेय होगा, क्योंकि -2 जो होता है वो भी हमारा क्या होता है? पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और 3 भी हमारा क्या होता है?
पूर्णांक होता है, 3 धनात्मक पूर्णांक होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो या धनात्मक पूर्णांक हो, लेकिन P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो हमारी जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। देखिए जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 1.5, मान लीजिए हम लिख देते हैं 1.5 बटे 5। क्या यह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी? तो आप कहेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि ऊपर जो लिखा गया है 1.5 वो पूर्णांक नहीं है। नीचे 5 तो पूर्णांक है, जो नीचे लिखा गया है 5 वो तो पूर्णांक है, लेकिन 1.5 क्या है, पूर्णांक नहीं है। 1.5 दशमलव संख्या है, इसीलिए ये हमारे क्या होंगे, 1.5 बटे 5 जो है परिमेय संख्या नहीं होंगे। इसको परिमेय करने के लिए हमको पॉइंट तोड़ के और 0 बनाकर इसको कटिंग करके और फिर बनाना पड़ेगा, यानी कि 5 तिहाई 15 होता है और 10 यानी कि 3 पचे 15 और 10 पचे 50, यानी 3 बटे 10 जो है ये हमारा पूर्णांक होगा। तो ये चीज़ समझिए कि ऊपर या नीचे कहीं भी, यानी बटे के ऊपर, यानी P या Q में से कोई भी जो है पूर्णांक नहीं होगा तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। यानी P और Q दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अपरिमेय संख्या कौन होती है? तो अपरिमेय संख्या होती है जो रूट के अंदर होते हैं, यानी कि √2, √3, 2/√3, √2/3, 2 + √3, ये सभी क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। यानी कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या ऐसी है जो रूट के अंदर ही रह जाती है, नहीं निकल पाती है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगर कोई रूट वाला संख्या किसी दूसरे संख्या से जुड़े हुए हैं, किसी दूसरे पूर्णांक से भी जुड़े हुए हैं, देखिए यहाँ पे √3 जो है 2 से जुड़ा है, 2 पूर्णांक है, फिर भी ये संख्या क्या होगी, परिमेय नहीं कहलाएगी, अपरिमेय ही कहलाएगी, क्योंकि इसमें √3 जुड़ा हुआ है। यानी कि जब भी रूट वाले संख्या जुड़े होंगे या रूट वाले संख्या से गुणा हुए होंगे, तो ऐसे में क्या होता है, वो संख्या अपरिमेय हो जाती है, या रूट वाली संख्या से भाग की गई होगी। आप देख सकते हैं रूट वाली संख्या में किसी पूर्णांक संख्या से भाग की गई होगी, जोड़ की गई होगी, गुणा की गई होगी, तो वो सभी क्या होंगे, अपरिमेय ही होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परिमेय में लिखा है कि यदि 2 हो या 0 हो, ये सभी क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। क्योंकि 2 परिमेय क्यों होते हैं, क्योंकि 2 के बटा के नीचे 1 होता है, ये P/Q के रूप में बन जाता है, और P भी हमारा जो है क्या है, पूर्णांक है, और Q भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो ये इसलिए ये 2 जो है, सिर्फ 2 लिखा हुआ है, वो भी हमारा क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। लेकिन अगर 2 में कुछ जुड़ जाए, ये इस तरह के संख्या जो अपरिमेय हो, 2 में अगर √3 जुड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अगर 5 जो है अकेला होता, 5 जो है सिर्फ अकेला होता तो ये परिमेय होता, लेकिन √2 इसमें गुना हो गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या कहता है, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या कौन सी होती है, तो जिसमें दशमलव हो, जैसे आप देख सकते हैं 1.2 हो गया, 1.2 हो गया, 2.35 हो गया, तो ये सभी क्या है, हमारे दशमलव संख्याएं हैं, यानी डेसिमल नंबर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है लगातार संख्या, यानी रेगुलर नंबर, जिसको हम लोग रेगुलर नंबर कहते हैं। आइए समझते हैं। 1 2 3 4 5 ये सभी हमारे क्या है, रेगुलर नंबर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1 के बाद 2 1 बढ़ाने के बाद हुआ, 2 के बाद 3 1 बढ़ाने से हुआ, 3 के बाद 4 1 बढ़ाने से हुआ,
4 के बाद 5, 1 बढ़ाने से हुआ, यानी हर जगह हम 1 ही बढ़ा रहे हैं, यानी कि एक समान अंक को बढ़ा रहे हैं और हम संख्या आगे लिखते जा रहे हैं। आगे देखिए, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, यानी कि हर जगह हमने क्या किया है, 2 2 बढ़ाया है, यानी 1 में 2 बढ़ा के 3 बनाया, 3 में 2 बढ़ा के 5 बनाया, 5 में 2 बढ़ा के 7 बनाया, 7 में 2 बढ़ा के 9 बनाया। इस तरह हम सब जगह क्या किए, 2 2 ही बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे संख्या क्या कहलाएंगे, लगातार संख्या कहलाएंगे। आगे देखिए, 2 के बाद 6 लिख दिए, 6 के बाद 10 लिख दिए, 10 के बाद 14 लिख दिए, यानी हर जगह हमने क्या किया, 2 से 6 कैसे बनाया, 4 बढ़ा के बनाया, 6 से 10 कैसे बनाया, 4 बढ़ा के बनाया, 10 से 14 कैसे बनाया, 4 बढ़ा के बनाया, यानी हर जगह हम एक समान अंक 4 4 ही बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, लगातार संख्या कहलाएंगे। आप समझिए एक बार सही से फ्रेश से कि अगर कभी भी हमारी संख्याएं जो है एक समान बढ़ रही है, यानी कि जितना शुरू वाले संख्या में बढ़ाने के बाद बना है उतना ही आगे भी वो बढ़ता रहे, तो संख्या क्या कहलाती है, लगातार संख्या कहलाती है। तो आइए आगे समझते हैं। आगे कुछ लिखा है, देखिए, नेचुरल नंबर जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं उसका सिंबल n होता है, और इंटीजर जिसको पूर्णांक कहते हैं उसका सिंबल z होता है, और रेशनल नंबर जिसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं उसका सिंबल q होता है, और होल नंबर पूर्ण संख्या जिसका सिंबल क्या होता है, w होता है, और रियल नंबर जिसका सिंबल क्या होता है, r होता है। तो आइए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि a समुच्चय z, यानी a पूर्णांक संख्या में विद्यमान है, यानी कि इस तरह से जो लिखे जाते हैं a और ये एप्सिलॉन लिखा जाता है, z लिखा जाता है, यानी a समुच्चय z हम लोग इसको पढ़ते हैं हिंदी में। तो ये क्या होते हैं, इसका मतलब होता है कि a जो है z में विद्यमान है, यानी a जो है z के अंदर समाहित है, यानी कि z क्या होता है, तो z होता है पूर्णांक संख्या, तो जो हमारा a जो है a भी एक पूर्णांक संख्या है, यानी इस तरह जो लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया कि a कोई पूर्णांक संख्या है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, वास्तविक संख्या। तो यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है कि प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, अपरिमेय, परिमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य इत्यादि, यानी कि हमने जितनी भी संख्याएं आज पढ़ी है वो सभी हमारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। तो आइए देखते हैं वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर। तो हम समझ गए कि हमने जितनी भी संख्याएं आज पढ़ी है वो सभी हमारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं, यानी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य, ये जितनी भी संख्याएं आज हम लोग पढ़े हैं वो सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो अब बताइए अवास्तविक कौन होते हैं, यानी अवास्तविक संख्या कौन होते हैं। और जब हिंदी में लग जाता है किसी वर्ड के आगे तो उसका मीनिंग नहीं में निकलने लगता है, यानी अवास्तविक का मतलब हो गया वास्तविक नहीं, यानी ऐसी कौन सी संख्या होती है जो वास्तविक नहीं होती है। तो देखिए, रूट के अंदर अगर माइनस वाली संख्या हो जाए, रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो ये हमारी अवास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि हम लोग जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं वो सभी हमारी क्या होती है, वास्तविक होती है, लेकिन रूट के अंदर जब माइनस हो जाता है तब वो अवास्तविक हो जाता है, क्योंकि यानी कि इसका मान निकालना संभव नहीं होता है। यानी रूट के अंदर जो भी संख्याएं चली जाती है, रूट के अंदर अगर माइनस लिखी जाती है तो उसका मान निकालना संभव नहीं होता है, तो इस सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि रूट के अंदर अगर -1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो कुछ नहीं लिखेंगे। रूट के अंदर अगर -2 है, रूट के अंदर अगर -2 है तो
इसके बराबर क्या होता है, तो हमें नहीं पता है कि इसके बराबर में क्या होता है। तो इसीलिए ये रूट के अंदर जो माइनस लिखी जाने वाली संख्याएं हैं वो सभी हमारी क्या होती है, अवास्तविक संख्याएं होती है। तो आइए आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक बार आज हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। तो देखिए क्या 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 आज हम लोग पढ़े हैं। हम लोग पढ़े हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो हमारी जितनी भी संख्याएं हैं यानी कि प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, ये जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या कहलाती है, यानी रियल नंबर कहलाती है। देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है, तो 1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्या है, जितनी भी गिनती की संख्या 1 से लेके अनंत तक लिखी जाती है, 1 2 3 4 5 आप जहाँ तक चले जाइए, ये सभी हमारी क्या होती हैं, प्राकृत होती है। पूर्ण कौन होती है, तो 0 से शुरुआत करते हैं और आगे जहाँ तक जा सके वो सभी हमारी क्या होती है, पूर्ण होती है। और पूर्णांक कौन होता है, तो 0 के दाईं ओर लिखी जाने वाली संख्याएं और 0 के बाईं ओर लिखी जाने वाली संख्याएं, यानी कि जो संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर और बाईं ओर और बीच में 0 भी, ये सभी हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। यानी संख्या रेखा के जो मेन पॉइंट है उस पे लिखी जाने वाली संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती हैं। अगर संख्या रेखा पर अगर कोई संख्या जो है 0 और 1 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, तो वो संख्या पूर्णांक नहीं कहलाएगी। 0 पूर्णांक कहलाएगी, 1 पूर्णांक कहलाएगी, 2 पूर्णांक कहलाएगी, 3 पूर्णांक कहलाएगी, ये सभी पूर्णांक होगी। तो आइए आगे समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संख्या रेखा पर कौन कौन सी संख्याएं लिखी जाती है, तो संख्या रेखा पर हमारी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, पूर्ण है, पूर्णांक है, परिमेय है, सम है, विषम है, ये सभी संख्याएं संख्या रेखा पर ही लिखी जाती है। ये आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।